सबसे पहली चीज जिस पे शैतान अटैक करता है, याद रखना, दैट्स योर सनशिप। पहली टेम्पटेशन यीशु को कहती, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर। जब उड़ाऊ पुत्र दूर चला गया पिता के, वापस आए, अब सबसे पहली चीज क्या आ रहा है उसके अंदर से, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरी संतान कहलाऊं। सो द डेविल अटैक्स योर वर्थ एज अ सन। शैतान अटैक करता है, अब तू उसके पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा क्योंकि तूने ये किया। मगर आपके करने या ना करने से आप पुत्र नहीं बने, उसके करने से आप पुत्र बने। रोमियो 8:15 से 17 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। ओके, और पौलुस ये किस लोगों के बारे में कह रहा है? यहूदियों के बारे में कह रहा है जो पुराने नियम में थे। जब वो पुराने नियम में थे तो भयभीत थे क्योंकि दासत्व के आत्मा के अधीन थे। Because as many as were under the law were in bondage. जो व्यवस्था के अधीन थे वो क्या थे? वो बंधुआई में थे। और वो कह रहा है अब इस नए नियम में, इस नई वाचा में, अब तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला। दैट मीन्स एक आत्मा है जो दासत्व का आत्मा है। ओके, और कलीसिया में भी बहुत माइटी रूप से काम करता है दासत्व का आत्मा। धर्म, सिंपल सी भाषा में मेरे पीछे बोलो, दासत्व का आत्मा धर्म का आत्मा है। इसीलिए कई ईसाई भी उस दासत्व के आत्मा के अधीन हैं और दास हैं, गुलाम की तरह जीते हैं, दास की तरह जीते हैं, बिकॉज दासत्व के आत्मा के अधीन है। और वो जो दासत्व का आत्मा है उनसे कार्य कराता है जिंदगी भर। Hear this, the spirit of religion will make you perform, but you will never reach anywhere. आपने देखा है जिम में ट्रेडमिल्स होती हैं, हाँ, लोग भागते हैं 14 किलोमीटर, कहाँ पहुंचते हैं? वहीं रहते हैं, 14 किलोमीटर भाग। ऐसे ही है धर्म की आत्मा जो कार्य कराएगा। आप ऑल योर लाइफ यू विल फील आई एम नॉट इनफ। वो बोलेगा 2 घंटे प्रार्थना कर रहा है, 14 घंटे कर, 14 घंटे करोगे, नॉट इनफ। 40 दिन उपवास कर दिया, नॉट इनफ। तूने सब कुछ अपना बेच के दे दिया, नॉट इनफ। अभी भी तू चूक रहा है, इसमें और करना पड़ेगा। सो यू continuously strive to get approval from your father. आप जिंदगी भर क्या करोगे? आप मेहनत करने की कोशिश करोगे अपने पिता से अप्रूवल, उसकी हाँ पाने के लिए कि अब आप ग्रहण किए गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सारे काम नहीं करेंगे। बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर के घर में एक दास की तरह वो वफादार रहा, मगर मसीह एक पुत्र की तरह। 2 वफादारी हैं कलीसिया में। कुछ लोग हैं जो दास की तरह वफादार हैं, मगर मसीह एक दास की तरह वफादार नहीं था, एक पुत्र की तरह वफादार था। दोनों वफादारी बहुत अलग है। You'll have to understand. To be faithful as a servant and to be faithful as a son in your father's house. Okay? क्योंकि हमें क्या नहीं मिला? अब वचन क्या कह रहे हैं? तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है। क्या मिला है? लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता। दासत्व का आत्मा क्या करता है? आपको भय लेकर आता है। दासत्व का, लेपालकपन का आत्मा क्या करता है? आपको हियाव देता है कि परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। Okay, that means the spirit of adoption, before it teaches you what to do, it teaches you how to call God your father. It's relational first. ये जो लेपालकपन का आत्मा है, इससे पहले कि आपसे कुछ कराए, सबसे पहली चीज क्या करता है? आपके अंदर वो हियाव डालता है कि आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। हे अब्बा। आबा is a very intimate word in Hebrew. Abba. Abba means beloved father. Amen? So पहली चीज, जब लेपालकपन का आत्मा आपके अंदर आया तो उसने क्या कह के परमेश्वर को कैसे देखा? अब कैसे देखा? My beloved father. The spirit cries out. आपके अंदर से वो आत्मा ने पुकारा
हे अब्बा, हे पिता। अब दूसरी बात, अब वो आत्मा क्या करता है? अब वो लेपालकपन का आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या हैं। हम क्या हैं? कम ऑन टॉक टू मी, हम क्या हैं? अब वो आत्मा कहां गवाही दे रहा है? हमारी आत्मा में गवाही दे रहा है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान है। सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट कन्विक्शन दैट कम्स इन योर स्पिरिट, जो सबसे पहली चीज आपकी आत्मा में अब आने लग जाती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। ये गवाही आपके अंदर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कल को 7 बिलियन लोग भी बोल दें नहीं ये झूठा है, आप कहोगे कोई बात नहीं, अंदर से गवाही जो है वो बहुत स्ट्रांग है। यू कैन बी अ डिसोबीडियंट सन, वो एक अलग बात है। आप एक अनाज्ञाकारी बेटे हो सकते हैं। यू कैन बी अ रिबेलियस सन, जैसे उड़ाव पुत्र था, बट अ सन वंस इज अ सन फॉर एवर। आप अनाज्ञाकारी हो सकते हैं, आप रिबेल बलवा करने वाले हो सकते हैं, मगर पुत्र ही रहोगे। हम परमेश्वर की संतान है। अब सुनो आगे, यदि संतान है तो क्या है? वारिस भी है। संतान है तो क्या है? जेन्युइन संतान है। तो अब देखो, जो मेरे बच्चे हैं ना, जो मेरा है वो उनका है, ठीक है? जिस दिन मेरे बच्चे मेरे घर में पैदा हुए, एलियाना, अमाया, जूडा, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, द मोमेंट दे वर बोर्न, उसी दिन वो वारिस बन गए। जो मेरा था वो उनका है। अब पड़ोस का एक बच्चा आएगा, कहेगा पापा पापा, क्या वो वारिस है? पर वो तो मुझे पापा बोल रहा है। इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग गॉड योर फादर, इट्स अबाउट बीइंग बोर्न ऑफ हिम। केवल क्योंकि वो पापा बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो मेरा बेटा है। क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने मुझसे जन्म लिया, वी आर बोर्न ऑफ गॉड, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो मांस से, ना लहू से, ना इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। दे आर बोर्न ऑफ गॉड। हालेलुया। सो इट्स नॉट जस्ट अ टाइटल, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग परमेश्वर को माता पिता ये सब कहते हैं। नहीं नहीं, we are born of him, we are legitimate children. It's not a title we have given God. हम परमेश्वर की संतान हैं तो क्या है उसके? वारिस। क्योंकि याद रखो, जहां पे संतान आता है वहां पे वसीयत भी आती है, और वसीयत कमाई नहीं जाती। यही फर्क है एक नौकर में और एक वारिस में। एक नौकर घर में मजदूरी करता है सैलरी के लिए, a labor works for wages. सर्वेंट मेंटालिटी क्या करती है? जब मैं 40 दिन उपवास करूंगा तो यीशु मेरे लिए ये करेगा। एक पुत्र कहता है जो मेरे पिता का है वो मेरा है, क्योंकि मैं उसके घर का वारिस हूं। I can never earn the blessings of my father through my fasting, through my prayers. Fastings are very powerful. प्रार्थनाएं, उपवास बहुत जरूरी है, but they don't buy anything from God. They are for us. Prayer keeps us in right alignment. Fasting keeps our body under subjection. But प्रार्थना और उपवास क्या करता है? हमारे शरीर को सही जगह में रखता है। उपवास क्या करता है? हमारे शरीर को हमारी अधीनता में रखता है। मगर प्रार्थना और उपवास से आप आशीषें खरीद नहीं सकते परमेश्वर से। अगर खरीद सकते तो यीशु मसीह सबसे ज्यादा खुश सदूसियों और फरीसियों से होता, क्योंकि हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे, पुदीने और जीरे का भी दशवांश देते थे। मगर जब यीशु ने उनको देखा, बोला शैतान के बच्चों। Some people feel they are more accepted because they pray more, and that's a servant mentality. 2 घर में नौकर हैं, एक नौकर कह रहा है देख मैंने ज्यादा सफाई करी, ज्यादा बर्तन मांजे तो मालिक मुझे ज्यादा सैलरी देगा तुझसे। बच्चे ऐसे कभी नहीं कहते घर में। समझ रहे हैं आप? यू विल फाइंड सर्वेंट्स, एक दास की मानसिकता और पुत्रों की मानसिकता है कलीसिया में, मगर ज्यादा दास की है, पुत्रों की मानसिकता बहुत कम है। और आप जानते हैं पुत्र घर में ज्यादा मेहनत करेगा अब दास से, क्योंकि वो उसका घर है, जिस दिन ये पहचान लेगा। मगर केवल ये कहना कि हम संतान है काफी नहीं है। अब संतान को क्या करना है? क्या करना है? संतान को बढ़ना है। दैट यू आर नो लॉन्गर नीपियोस। अब आप नीपियोस ना हो, बालक ना हो,
मगर आप क्या हो जाओ, सयाने हो जाओ। सयाने बेटों को ग्रीक वर्ड इज हियोस। हियोस यानी सयाने बेटे। जो सयाने बेटे हो जाते हैं वो उस मिरास पे चलने लग जाते हैं, उसके उत्तराधिकारी हो जाते हैं। आमीन। और याद रखना, जो छोटा बच्चा होगा ना, देखो जैसे जूड़ा है, वो अब जब मैं घर जाऊंगा वो क्या मांगेगा मुझसे, मुझे बताओ क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? हो सकता है कि किसी के बाप के पास करोड़ों है मगर वो मांग रहा है 10 रुपए की चॉकलेट। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अब सोचो एक छोटा बच्चा है, आप उसके सामने एक प्रॉपर्टी के कागज रखो, एक बढ़िया गाड़ी की चाबी रखो और एक लॉलीपॉप रखो, बच्चा क्या चुनेगा? क्या चुनेगा? क्यों चुनेगा लॉलीपॉप? उसको नहीं पता बाकी दो की वैल्यू क्या है। जो आत्मा में बच्चे हैं ना, वो कलीसिया से आके पता कहते हैं वीजा 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 लग जाए हमारा वीजा। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो ठीक है, मगर केवल वीजा के लिए आ रहे हो ना चर्च में, तो अभी बच्चे हो लॉलीपॉप मांग रहे हो। अरे पिता ने तुम्हें उत्तराधिकारी ठहरा दिया है अपने राज्य का। केवल अगर वीजा लग जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, केवल अगर इसलिए आ रहे हो कलीसिया में, तो अभी बच्चे हो, लॉलीपॉप में सैटिस्फाइड हो, जबकि जो पिता का है पिता ने तुम्हें रख दे दिया है। अगर मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक फैक्ट्री है और मेरे बच्चे बड़े हो गए, परिपक्व हो गए, तो अब मैं उन्हें क्या समझाऊंगा कि मेरा बिजनेस कैसे चलता है? समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा? जब छोटे थे तो क्या मांगते थे पापा से? पापा लॉलीपॉप। अब जब बड़े हो गए तो अब कंपनी की प्रॉफिट शीट मांगते हैं, पापा हमें सिखाओ कंपनी कैसे चलती है, आपकी फैक्ट्री कैसे चलती है। जब बड़े हो जाओगे तो इच्छाएं बदल जाएंगी। पिता तेरा राज्य, मैं तेरे साथ पार्टनर अब हो गया हूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। नाउ आई एम योर पार्टनर। पिता अब मैं तेरा पार्टनर हूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, ये मेरी इच्छा है। जैसे एक बेटा आपने देखा होगा जब फैक्ट्री संभालता है, अब उसकी वो होती है मैं और फैक्ट्री को आगे लेके जाऊंगा अपने पापा के, और मेहनत करूंगा। अब मुझे बताओ ज्यादा मेहनत वो बेटा करेगा या एक मैनेजर करेगा? कौन करेगा? अगर वो सच्चा बेटा है तो। जब पुत्र होने का मतलब समझ जाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे उन लोगों से जिनको ये रेवलेशन नहीं है। जैसे जैसे बढ़ते हो वैसे वैसे जय पाने लग जाते हो। ओवरकमर, यू स्टार्ट टू ओवरकम वन आफ्टर द अदर। जब मसीह में आए थे सिगरेट पीते थे, बच्चे थे, अब क्या हुआ? 1 साल बाद सिगरेट पीने की आदत ओवरकम करी, दूसरी आदत ओवरकम करी, हल्के हल्के एवरी डे यू आर ओवरकमिंग। आप क्या कर रहे हो? आप जय पाते जा रहे हो, आप परिपक्व होते जा रहे हो। पहला यूहन्ना 5:4 और 5 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। कितने लोग यहां परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? If you are born of God, do you know defeat is unscriptural? There can be a delay, but there is no defeat. देरी हो सकती है मगर हार नहीं हो सकती। मैंने कहा देरी हो सकती है, हार नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। There is an overcoming DNA in you. आपके अंदर DNA है अपने पिता का। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। There is absolutely nothing on this earth that you cannot overcome. इस पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर आप जय प्राप्त ना कर सको। इसलिए नहीं कि आप कुछ हो, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत उपवास प्रार्थना करी, इसलिए कि मैं किससे उत्पन्न हुआ हूं।